ठुकराओ मुझे ठुकराने वालों, ठुकराओ मुझे ठुकराने वालों, ठोकर से तुम्हारी मैं निराश नहीं। इस ब्रह्मांड का वो अमर ग्रंथ हूँ मैं, इस ब्रह्मांड का वो अमर ग्रंथ हूँ मैं, जिसके शब्दकोश में काश नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जो भारत के प्रमुख व्यक्ति हुए हैं और जो उनके प्रिय लोकप्रिय उपनाम हैं उनको जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में इक्का दुक्का प्रश्न निकल कर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शहीद आजम। तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को कहा जाता है। इसके बाद विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव, यह तीनों उपनाम किसके लिए कहे गए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कहे गए हैं। इसके बाद युवा तुर्क, तो श्री चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है। भारत कोकिला, तो भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध हैं। स्वर कोकिला की बात करें तो लता मंगेशकर हैं। यहाँ पर भारत कोकिला की बात चल रही है तो सरोजिनी नायडू। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखोगे क्योंकि लोकमान्य और लोकनायक सेम सेम है। तो लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक के लिए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए कहा जाता है। वहीं पर जननायक, तो कर्पूरी ठाकुर के लिए जननायक कहा जाता है। इसके बाद देश रत्न और अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके लिए देश रत्न तथा अजात शत्रु ये दोनों उपनाम दिए गए हैं। इसके बाद भारतीय पत्रकारिता के जनक और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसके लिए कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय के लिए कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली चाणक्य के लिए कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसके लिए कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने गुप्त शासक हुए हैं कौन? समुद्रगुप्त। इनके लिए भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसके बाद भारत का शेक्सपियर, तो महाकवि कालिदास के लिए कहा जाता है। भारतीय इतिहास के सम्राट निर्माता, जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के समकालीन हुए हैं, सैयद बंधु, यह सम्राट निर्माता के नाम से विख्यात हुए थे। दो भाई थे। भारतीय फिल्मों के पितामह, तो घुंडीराज गोविंद फाल्के, इनके लिए भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। लता मंगेशकर के लिए स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला कौन? लता मंगेशकर। भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू, मैंने आपको ऊपर बताया ही है। इसके बाद बाबूजी, तो याद रखना जगजीवन राम, और अगर बापूजी की बात की जाए तो महात्मा गांधी। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि बाबूजी जगजीवन राम हैं और बापूजी कौन है? महात्मा गांधी हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल के लिए कहा जाता है। इसके बाद सरदार, भारत का बिस्मार्क, जो बिस्मार्क ने काम अपने देश को जोड़ने के लिए किया था, वही काम वल्लभ भाई पटेल ने अपने भारत देश को जोड़ने के लिए किया था। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क तथा भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार, भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष, यह तीनों लोकप्रिय उपनाम किसके लिए दिए गए हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए दिए गए हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। इनमें कन्फ्यूज मत होना। पंजाब केसरी की बात आए तो लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी की बात आए तो आशुतोष मुखर्जी, वहीं बात आए आंध्र केसरी की तो टी प्रकाशम आंध्र केसरी नाम से विख्यात थे। उसके बाद बापू, बाबू की बात की थी तो बाबूजी जगजीवन राम हैं। बापू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए। इसके बाद देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त के लिए देशप्रिय की संज्ञा दी गई है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए, देशबंधु चित्तरंजन दास, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना। और दीनबंधु CF एंड्रूज,
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज। इसके बाद शांति पुरुष तो लाल बहादुर शास्त्री, वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी के लिए कहा जाता है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के लिए, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन के लिए कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शेर कश्मीर तो शेख अब्दुल्ला, कश्मीर का अकबर तो जैनुल आबदीन। गुरुजी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए और गुरुजी MS गोवलकर के लिए कहा जाता है। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के लिए कहा जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए राजर्षि लोकप्रिय उपनाम दिया गया है। महामना तो पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए महामना कहा जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण से। याद रखना, यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन निकल के आते ही रहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इनका PDF लेना चाहते हो तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। 6265 43 90 90। SP ठाकुर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद विरोधाभासों का मिश्रण तो जो तुगलक वंश में हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके लिए तोता ए हिंद अमीर खुसरो, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, इनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। लिटिल मास्टर तो सुनील गावस्कर के लिए, और अगर बात की जाए मास्टर ब्लास्टर तो सचिन तेंदुलकर के लिए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र, सभी लोगों को पता रहते हैं। तो गुजरात का जनक, ये थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, रविशंकर महाराज। इसके बाद लाल, वाल और पाल तो लाला लाजपत राय, लाल से हो गया, वाल से आपका बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों जोड़ियां किस नाम से प्रसिद्ध हैं? लाल वाल पाल, ठीक है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन हुए हैं? तो जमनालाल बजाज हुए हैं। उड़ान परी के नाम से कौन विख्यात थी? तो PT ऊषा थी। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, और वहीं पर माता बसंत की बात की जाए तो एनी बेसेंट माता बसंत के नाम से प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।